नमस्ते चाम्स, तो कैसे हो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई कि डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है भैया डेरिवेटिव। ठीक है, जैसा आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया होता है, वैसा डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, डेरिवेटिव है। ठीक है, उसके बारे में उसके बेसिक फॉर्मूले कुछ कुछ जो है वो हमें भाई रटने ही है। उसका कुछ बेसिक ही नहीं है भाई, है बेसिक बहुत सारा है। आपको इसके लिए कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, जेई सीईटी क्रैक करनी है, तो उसके लिए हमें पास टाइम नहीं है बच्चों। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो कृपा करके हम लोग आपको, मैं बोल रहा हूँ बच्चों की डेरिवेटिव की बेसिक्स पूरी पढ़ लो बच्चों, बहुत बढ़िया कंसेप्ट इसमें से निकल आएंगे। लेकिन अभी 11th 12th के लिए बेसिक्स की इतनी जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग को क्या करना है बच्चों, फॉर्मूलेस रटने हैं, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की फेल्योर है बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे कैसे क्या क्या फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज से पहले कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, एक फंक्शन है कोई, ठीक है, एक फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये आपका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, मतलब क्या है, x की एक वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों, यहाँ पे चेंज होने वाली है। ठीक है, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आती है वैल्यू उसको हम लोग मानेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। इसको हम लोग लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, सिंपल है ये। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स। लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, ये है एफ ऑफ एक्स, ये दूसरा हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ क्या हो गया बच्चों, ये एक्स हो गया। ठीक है, सो पहली वैल्यू है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई भी है। ठीक है, कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है के नाम से, सो कांस्टेंट का आपका डिफरेंशिएशन की वैल्यू कांस्टेंट की क्या होती है बच्चों, यहाँ पे जीरो होती है। डिफरेंशिएशन की कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे जीरो होती है। ठीक है, दूसरा है आपका x रेस टू n। अगर x रेस टू n है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। ठीक है, तीसरा पॉइंट है रूट ऑफ x है। अगर रूट ऑफ x आपका फंक्शन है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी बच्चों वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स। वन अपॉन क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, टू रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया आपकी कांस्टेंट है और फंक्शंस की वैल्यू। अभी देखते हैं कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसकी हमें वैल्यू जाननी है बच्चों। साइन थीटा रहेगा, तो साइन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, फिफ्थ नंबर कॉस थीटा है, तो ये होगा बच्चों यहाँ पे माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या होगा बच्चों यहाँ पे, माइनस साइन थीटा। सिक्स नंबर टैन थीटा है, टैन थीटा क्या होगा बच्चों यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा। टैन थीटा क्या होगा बच्चों यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेवेंथ नंबर पे आता है, क्या है यहाँ पे, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये दूसरा हम लोग ने यहाँ पे मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं ना भाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों आपके, यहाँ पे सेवेंथ है, टैन के बाद आता है बच्चों कॉट थीटा। कॉट थीटा का आपको यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। आठ नंबर सेक थीटा, सेक थीटा होगा
सेक एक्स tan थीटा, ठीक है, सेक थीटा और यहाँ पे होगा tan थीटा। 9th नंबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा रहेगा तो ये होगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। 10th नंबर ए रेस टू एक्स अगर रहेगा तो यहाँ पे होगा ये ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए। 11th नंबर ई रेस टू एक्स रहेगा तो ये होगा बस ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और लॉग ऑफ ई, लॉग ई क्या होता है बच्चों 1 होता है। 12th नंबर, 12th का क्या है बच्चों यहाँ पे ई रेस टू एक्स के बाद लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स अगर वो वहां पे होगा तो इसका होगा 1/x। टोटल 12 फॉर्मूले बच्चों यहाँ पे, सारे के सारे 12 फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। एक बार ये वीडियो को पॉज कर लो, चाहिए तो आप पॉज करके ये सारी वैल्यूज को आपको जानना है। क्या है, कांस्टेंट रहेगा तो 0 है, x रेस टू n है तो n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 है, रूट ऑफ x है तो 1/2 रूट ऑफ x है, साइन का होगा cos, cos का होगा माइनस साइन, tan का होगा sec स्क्वायर, cot का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, sec का होगा sec थीटा tan थीटा, कोसेक का होगा माइनस कोसेक कॉट। ए रेस टू एक्स है तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स ही रहने वाला है, लॉग एक्स है तो 1/x सिंपल में होने वाला है। ठीक है, ये टोटल बच्चों 12 फॉर्मूलेज है और इतने ही फॉर्मूला है। इसके बाद कुछ कुछ इनवर्स वाले भी फॉर्मूला आएंगे, लेकिन हम लोग जैसे आगे आगे बढ़ता है वैसे हम लोग अभी इसको देखने वाले हैं चैप्टर को। बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। फॉर्मूला है, डेरिवेटिव पूछेंगे, डेरिवेटिव निकालना है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है कैलकुलेशन। दिखते ना, कुछ नहीं है, इजी है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अभी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं कि दो फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले मानते हैं क्या है, दो फंक्शन है, टू फंक्शंस है यहाँ पे, एक है फंक्शन u और दूसरा है फंक्शन v, दो फंक्शन है। तो फर्स्ट है एडिशन। अगर फर्स्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, एडिशन है। ठीक है, फर्स्ट है आपका यहाँ पे एडिशन। तो अगर एडिशन है y इक्वल्स टू, अगर u प्लस वाई है, y इक्वल्स टू क्या है बच्चों, u प्लस वाई है। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस केस में क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, सेकेंड है बच्चों y इक्वल्स टू u माइनस वी। ठीक है, y इक्वल्स टू u माइनस वी। पहला एडिशन था, दूसरा है सब्सट्रैक्शन। तो अगर यहाँ पे होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। मतलब क्या है, दो फंक्शन है, एडिशन रहेगा तो सेपरेटली उनका डिफरेंशिएट होगा और ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन होगा तो सेपरेटली डिफरेंशिएट होगा और ऐड होगा। ठीक है, थर्ड यहाँ पे रूल आएगा y इक्वल्स टू यू वी, प्रोडक्ट है। तो इस केस में क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ पे आएगा बच्चों u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। समझ गए बच्चों, पहले क्या किया, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट रूल है तो सबसे पहली टर्म ली हमने, उसके बाद दूसरी टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरी टर्म ली और पहले टर्म को हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। ठीक है,
फोर्थ रूल, y इक्वल्स टू u अपॉन v। सो dy बाय dx इक्वल्स टू, क्या करेंगे, अगर डिवीजन है तो v को सबसे पहले लिखेंगे, v को लिखेंगे और du बाय dx करेंगे, माइनस u को लिखेंगे और dv बाय dx करेंगे, डिवाइड बाय v स्क्वायर। डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, यहाँ पे v स्क्वायर होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये 4 रूल है, आपको ये रूल बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। याद रखने से अलावा आप जैसे अप्लाई करना चालू करेंगे ये सारे रूल आपको पता हो जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट का रूल है बच्चों, यहाँ पे y इक्वल्स टू के यू है। के क्या है यहाँ पे, अगर कांस्टेंट है, के क्या है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस केस में dy बाय dx क्या होने वाला है बच्चों, k इंटू डी यू बाय डी एक्स होने वाला है। k इंटू क्या होगा बच्चों यहाँ पे डी यू बाय डी एक्स। ये 5 फॉर्मूला है बच्चों, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट है, डिवीजन है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये सारे पांचों के पांचों यहाँ पे आपको याद रखने हैं, पांचों के पांचों जो भी है ये सारे आपको याद रखने